साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे लोकतंत्र के बाबत में बात करना चाहते हैं। आखिर लोकतंत्र में विपक्षियों का क्या रोल है? यकीनन विपक्षियों का रोल अगर ना हो तब सत्ताधारी कोई काम शायद ना करे। वो विपक्ष के डर की वजह से सत्ताधारी काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तब जाकर के अगले इलेक्शन में उसको जीतने की उम्मीद बनती है। विपक्ष हमारा जो है उसका एकमात्र कार्य होता है सत्ताधारी पार्टी जो कार्य करे उसका विरोध करे, या जो गलत काम करे उसकी नीतियों का विरोध करे और जनता के बीच में उनके नीतियों को लेकर के जाए। यही विपक्ष का रोल है। अगर विपक्ष अपने इस रोल पे कामयाब होती है, यकीन मानिए सत्ताधारी दल को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक भी गलती हुई तो जनता के बीच में हलचल हो जाएगी, हमारे लिए एक परेशानी खड़ी हो जाएगी। विपक्ष आजकल मैं हिंदुस्तान के आईने में देखना चाहूँगा तो विपक्ष है, मजबूत है, विरोध भी कर रही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ ऐसी पार्टियां हमारी जो विपक्षी हैं उतनी मजबूत नहीं है। पता नहीं क्यों खामोश हैं, क्या बात है वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ पार्टियां हैं यकीनन खुल करके विरोध कर रही हैं और यही वजह है कि सत्ताधारी काम कर रही है। रैलियां, प्रदर्शन, रोड शो, ये सब दिखावा, अपनी पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये सत्ताधारी पार्टियां हमारी कर रही हैं। इसका सिर्फ रीजन ये है कि विपक्ष जो है कहीं न कहीं अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। आजकल के तो हालात ये हैं कि धरना प्रदर्शन लगभग कम ही है। अपने को ट्वीट कर देना, पॉलिसी के विरोध में ट्वीट कर देना, यही तक काम महदूद रह गया है। सड़क पे उतरना ऐसा लगता है कि लोग भूल गए हैं कि रोड पे उतरे और जनता को बताएं। खैर, ये तो बात अलग है, लेकिन अगर हलचल रही, जनता के बीच में आप लगातार बने रहे तो चुनाव में आप मुकाबले में भी बने रहेंगे, जनता आपको लाइक करेगी। अगर आप खामोश रहें और रूलिंग पार्टी अपनी कामों का हरदम तारीफ करती रही, उसके पास बहुत से साधन होते हैं अपनी बातों की तारीफ करने के लिए, अगर वो तारीफ करती रही तो विरोधी कहाँ से आए? उसके खिलाफ जनता के बीच में बातें जाएंगी कैसे? तो लिहाजा लोकतंत्र में आप इतना समझें कि जो विरोधी दल हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। बिना विरोधी दल के लोकतंत्र कामयाब हो ही नहीं सकता किसी भी हालत पर। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, विरोधी दल का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। बड़े बड़ी कंट्रीज में, चाहे वो लंदन हो चाहे अमेरिका है, वहाँ पर दो पार्टियां हैं, एक जो सत्ता में, दूसरा विरोध में। ठीक है, दो बहुत हैं, एक दूसरे को मौका मिलता रहता है, लेकिन अपने यहाँ कभी लोकतंत्र खराब नहीं है। अपने यहाँ बहुत पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, वो सब मिल करके अपोजिशन में होती हैं, वो विरोध करती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा ना हो कि चलो अब की हम सत्ता में तो अब की शायद मेरा नंबर आ जाए और दूसरा कोई है नहीं, अदली बदली ना, ऐसा नहीं। अपने यहाँ का लोकतंत्र मैं कहता हूँ कि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई लोगों को चांस है, कहीं पर क्षेत्रीय दल हैं वो अपने यहाँ हलचल मचाए हैं रूलिंग को, और जो नेशनल लेवल के अपोजिशन की पार्टी है उनको तक वहाँ पर मौका नहीं मिलता, और बिना उनके सपोर्ट के गवर्नमेंट का बनना मुश्किल होता है। आप बराबर देख लीजिए कि अपने यहाँ जो राष्ट्रीय पार्टी होती है पूरा मेजॉरिटी लेकर के नहीं आती, मेजॉरिटी के लिए उसको क्षेत्रीय दलों की मदद की जरूरत होती है, और क्षेत्रीय दल जब तक मदद नहीं करते शासन बनाना, शासन करना मुश्किल होता है। अपने यहाँ आप देख लीजिए कई ऐसे राज्य हैं जहाँ क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा है। आप अभी देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ अपोजिशन पार्टी का ही शासन है, और यही वजह है कि
उसका एक अपना बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व को आप कम नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ये दावे से कर सकता हूँ कि अगर सत्ताधारी पार्टी से आपको काम लेना है तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा हर हालत में, और यही मेरी अपनी सोच है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आप जानें।